सब 4 मीटर एसयूवी की बात हो और ब्रेजा का नाम ना आए भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। और ब्रेजा में भी एक और स्पेशल चीज है भाई, ये ब्रेजा का सीएनजी वाला वेरिएंट है, वीएक्सआई के नाम से जो आता है। आज के वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप ब्रेजा जो है प्लान करते हो, स्पेशली वीएक्सआई वाला वेरिएंट, मारुति क्या कुछ ऑफर कर रही है। दूसरी चीज, सीएनजी में एवरेज आपको कितना मिल जाएगा। और तीसरी चीज भाई, ये जो है ना 2025 वाली अपडेटेड जो ब्रेजा है ना, वो है। यहाँ पे मारुति ने नए फीचर्स ऐड कर दिए, सेफ्टी को इंप्रूव कर दिया है। इन सारी चीजों को भी साइड बाय साइड देखेंगे इस ब्रेजा के वीएक्सआई वेरिएंट में मारुति क्या कुछ ऑफर कर देती है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए, सबसे पहले एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई इस वीएक्सआई वेरिएंट की। इस तरीके की चाबी आपको यहाँ पे मिल जाती है, दो बटन ऑफर करे गए हैं लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे अगर आप देखते हो सुजुकी का लोगो मिल जाता है। अगर आप इन दोनों बटनों को सेम टाइम पे दबा के रखते हो ना, तो गाड़ी को आप लोकेट भी कर सकते हो। तो ये फीचर भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर आप पीछे देखते हो तो सुजुकी का जो लोगो है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करा गया है। तो ऐसी चाबी मिलेगी अगर आप ये सीएनजी का वीएक्सआई वाला वेरिएंट लेते हो। और अब मैं आपको बताता हूँ भाई ब्रेजा के इस वेरिएंट के प्राइस के बारे में। ये अगर आप सीएनजी के अंदर लेते हो तो भाई ये कॉस्ट करता है 10,70,000 एक शोरूम। बट अगर आप बात करोगे कि इस पे डिस्काउंट क्या मिल जाएगा, तो भाई मारुति की सबसे फेमस या सबसे मोस्ट सेलिंग गाड़ी की अगर आप बात करते हो आज की डेट में, तो भाई ये ब्रेजा है। और इस पे बहुत कम चांसेस हैं कि आपको डिस्काउंट मिल जाए। वेटिंग भी रहती है इस गाड़ी के ऊपर। बेनिफिट वगैरह मिल जाए तो उसके लिए मैं कह नहीं सकता, बट आपको डिस्काउंट इस गाड़ी के ऊपर 1 रुपए का भी नहीं मिलेगा। डीलरशिप एंड से कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए तो मिल जाए, बट ऑफिशियली कोई डिस्काउंट यहाँ पे जो है नहीं आपको मिलेगा। बाकी अब बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में कि मारुति यहाँ पे वीएक्सआई वेरिएंट के अंदर क्या कुछ ऑफर कर रही है। दूसरी चीज मैं आपको शायद मैंने स्टार्टिंग में नहीं हाईलाइट करा था, यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो वेरिएंट है ना, ये 2025 में जो अपडेट आया था ना, वो वाला वेरिएंट है वीएक्सआई के अंदर। क्या कुछ नया मिलता है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में जो है बताने वाला हूँ। और अब बढ़ते हैं फर्दर आगे की तरफ के क्या कुछ आपको जो यहाँ पे मिल जाता है। सबसे पहले तो हेडलाइट यूनिट आप चेकआउट कर लो। सिंगल प्रोजेक्टर का जो ऑप्शन है वो आपको दिया गया है, जो कि हेलोजन बल्ब के अंदर आपको मिलेगा। नीचे की तरफ पार्किंग लाइट आपको मिल जाती है, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर फॉग लैंप नहीं आती है, बट अगर आप चाहते हो तो 7-8 हजार आपके खर्च होंगे। आप डेफिनेटली टॉप एंड वेरिएंट वाली जो फॉग लैंप है वो यहाँ पे जो इंस्टॉल करा सकते हो। यहाँ पे टो करने का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे वाला जितना भी पार्ट है बम्पर का, वो सारा मैट ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो रखा गया है, ताकि स्क्रैचेस वगैरह भी आए, थोड़े बहुत टच भी हो तो यहाँ पे विजिबल आपको नहीं होंगे। उसके अलावा ग्रिल वगैरह की बात करते हो तो अच्छी खासी जो ओपनिंग है ग्रिल के अंदर वो आपको मिल जाती है। फ्रंट वाली जो ग्रिल है वो आप देख लो, सेंटर में सुजुकी का लोगो क्रोम आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है वो आपको डार्क ग्रे के अंदर यहाँ पे जो है ऑफर करा गया है। बाकी नो डाउट ब्रेजा ना, अगर आप आज की डेट में अगर आप इसे नेक्सॉन से भी कंपेयर करते हो ना, सीएनजी में वहां पे ट्विन सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ये सारी चीजें पावर ज्यादा बनाता है, फिर भी नेक्सॉन इसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। वो रीजन क्या है वो मैं आपको आगे चलो जब बताता हूँ। उसके अलावा इस साइड से अगर आप देखते हो तो व्हील्स और क्लैडिंग वगैरह आप देख लो भाई, बहुत ही बड़े साइज की जो क्लैडिंग्स वगैरह वो मिल जाती हैं, ताकि आपको रफ एकदम रगिड वाली जो फील है ना, एकदम एसयूवी वाला जो रोड प्रेजेंस होता है वो आपको इस गाड़ी से जो है देखने को मिल जाता है। व्हील्स की बात करते हो, ये पर्टिकुलर वेरिएंट जो है आपको स्टील व्हील के अंदर देखने को मिलेगा। व्हील कवर कंपनी फिटेड आपको मिलेंगे, अभी दिखा दूंगा। अभी फिलहाल नहीं लगे हुए हैं क्योंकि भाई ये गाड़ी स्टॉक यार्ड के अंदर खड़ी है। जैसी आप डिलीवरी लोगे तो आपको लग के जो है दे दिए जाएंगे। आगे की तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो मिल जाते हैं। एमआरएफ के टायर फिलहाल डले हुए हैं, 110 को ट्रेड सीरीज वाले। प्रोफाइल देख लो, 215, 60, 16 ये प्रोफाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट इसके अंदर जितने भी वेरिएंट्स आते हैं सब के अंदर यही साइज आपको जो है देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी की एक यूएसपी और है भाई, इस गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो बहुत कमाल का आपको मिल जाता है। 198 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो कंपनी यहाँ पे ऑफर कर रही है, जिसकी वजह से भाई एकदम आपको जो इंडियन कंडीशन में अगर आप सूटेबल गाड़ी की बात करोगे तो ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको जरूर से जो है चाहिए रहेगा। बाकी आगे फर्दर बढ़ते हैं। देखो, ए प्लर की बात करते हो तो मैट ब्लैक आपको दिया गया, बॉडी कलर जो मिरर्स है वो मिल जाते हैं। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो, साथ ही में जो वाइपर्स वगैरह हैं वो सादा वाले आपको यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। एक चीज और देख लो भाई, सीएनजी का स्टिकर है वो आपको फ्रंट विंडशील्ड के ऊपर भी यहाँ पे जो मिल जाता है। कोई भी रूफ रेल्स वगैरह आपको यहाँ पे नहीं मिलते, बट अगर आप चाहते हो तो आप एसेसरीज वगैरह में जो है डेफिनेटली लगवा सकते हो। शार्क फिन एंटेना भी ऑफर करा गया है, जो कि सेम बॉडी कलर के अंदर आपको मिल जाता है। और ग्लास एरिया आप देखो भाई, ऐसा कुछ ग्लास एरिया आपको मिलता है। अगर आप इस साइड से देखते हो तो आपको कोई भी एरीनेस वगैरह की दिक्कत नहीं आएगी। सी प्लर पर भी ग्लास मिल जाता है। और अगर आप इधर की बात करते हो, यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल और सीएनजी। रुको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। लो भाई, सबसे पहले तो आप सेटअप वगैरह चेकआउट करो। ये जो है ना अपना फाइबर के अंदर मिलता है, नॉर्मली मेटल वगैरह के अंदर आते हैं, वो चीज आपको यहाँ पर नहीं दे रखी है। बाकी पुश टू ओपन का ऑप्शन दे देते तो और भी मजा आ जाता। बाकी अब मारुति ने नहीं दिया तो अब क्या ही बोले। बाकी ये जो है गाड़ी E20 को सपोर्ट कर लेती है। और अगर आप फ्यूल टैंक की बात करते हो, बेसिकली सीएनजी सिलेंडर की कैपेसिटी की बात करते हो, तो 55 लीटर वाटर कैपेसिटी वाला जो टैंक है वो मिल जाता है। कई गाड़ियों में मारुति 60 लीटर भी ऑफर करती है, बट ब्रेजा के अंदर आपको 55 लीटर वाला ही मिलेगा।
सेफ्टी स्विच मिल जाता है, यहाँ से आप जो है गाड़ी के अंदर सीएनजी डालोगे और इस तरीके से आप क्लोज कर सकते हो, ऐसा कुछ कंप्लीट फील आता है। पीछे की तरफ बढ़ते हैं, नॉर्मल करते हैं कैमरे साइज को, ये देखो भाई पीछे से एक बार आप इसकी लुक वगैरह देख लो। सेंटर में बड़ी सी जो ब्रेजा की बेसिंग है वो मिल जाती है। सेंसर्स की बात करते हो, टोटल जो 4 सेंसर्स हैं वो भी यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। सेफ्टी रिफ्लेक्टर वगैरह आपको मिल जाता है और ये वाला जो बम्पर वाला पार्ट है वो पूरा आपको मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। यहाँ से पूरा स्टार्ट होता है, तो अगर आपसे गाड़ी थोड़ा बहुत टच भी हो जाती है ना, तो भाई यहाँ पे कोई भी एस पेंट कराने का जो खर्चा है ना, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो नहीं पड़ने वाला है। बाकी एग्जॉस्ट पाइप वगैरह आप देख लो, टोक वगैरह की बात करोगे तो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। मारुति की मुझे सबसे बढ़िया चीज ये लगती है भाई, उनकी छोटी से छोटी गाड़ी ले लो, वो लोग जो है ना टो करने का ऑप्शन सभी वेरिएंट सभी गाड़ियों के अंदर ऑफर करते हैं। टाटा की तरह नहीं कि भाई मतलब टो करने का ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं, और एड वगैरह ऐसे बनाते हैं कि चैसी से लटका दिया, कर्व से एरोप्लेन खींच दिया, पता नहीं क्या क्या नहीं करते। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये वाला हाईलाइट वाला सेक्शन डाल दिया है। बाकी अगर आप रियर लाइट की बात करते हो, बेसिकली टेल लाइट्स की, तो पूरा एलईडी सेटअप आपको मिलता है, बट जो इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट है वो हेलोजन के अंदर आपको यहाँ पे जो है ऑफर करे गए हैं। सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। ग्लास एरिया की बात करते हो तो सिर्फ डिफॉगर मिलता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर, बट अगर आप वाइपर वगैरह की बात करोगे तो वो चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं दे रखी है। एलईडी स्टॉप लैंप ऊपर मिल जाती है, सीएनजी का स्टिकर, इंटीग्रेटेड जो स्पॉइलर है वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ टैंक का प्लेसमेंट, और टैंक लगने के बाद जो स्पेस वगैरह है वो आपको कितना जो यहाँ पे मिल जाता है। ये आप देखो भाई, ऐसा कुछ कंप्लीट सेटअप आपको मिलेगा। यहाँ पे पार्सल ट्रे आपको एलएक्सआई वेरिएंट से मिल रही है, तो यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको मिलेगी। बाकी टैंक वगैरह का प्लेसमेंट देखना है, ये आप देख लो भाई, इस तरीके का कंप्लीट प्लेसमेंट है। थोड़ा बहुत नीचे स्पेस आपको मिल जाता है, साइड में थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, बाकी हुक वगैरह यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। छोटे मोटे बैग अगर आप केबिन साइज की बात करोगे वो तो फिट आ भी सकते हैं, बट हाँ अगर आप ट्रेवलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो ये काम की नहीं है आपकी गाड़ी, मैं ऑनेस्टली आपको जो है बता दे रहा हूँ। उसके अलावा साइड में छोटा मोटा स्पेस आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपको सेफ्टी वॉल वगैरह देखना है वो आप यहाँ पे इजीली जो है देख पा रहे होगे। अब पता नहीं, देखो टाटा ने ट्विन सिलेंडर ऑफर कर दिए, Hyundai ने भी कई गाड़ियां हैं उनकी जो ट्विन सिलेंडर ऑफर कर रहे हैं, बट मारुति आज की डेट में भी 2025 ऑलमोस्ट आधा खत्म होने को आ गया, बट मारुति का कोई अता पता ही नहीं है कि भाई ट्विन सिलेंडर वो लोग कब लेके आएंगे भी कि नहीं लेके आएंगे। और लोग मुझे लगता है कि डिमांड नहीं कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कमेंट सेक्शन आप भर दो भाई, मारुति तक पहुंचना चाहिए कि भाई कि हमें जो है ट्विन सिलेंडर चाहिए जहाँ पे बूट स्पेस ब्रेजा के अंदर और बढ़िया मिल सके। तो वो चीज आप एक बार करना भाई, अगर आप कर सको तो। उसके अलावा अगर आप नीचे देखते हो तो एमआरएफ का जो टायर है वो मिल जाता है। साइज वगैरह बिल्कुल सेम है, 215, 60, 16, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। जो टायर साइज है ना ब्रेजा का, आप कोई सा भी वेरिएंट ले लो सब में आपको सेम मिलता है, कोई अंतर नहीं है। बाकी ऊपर की तरफ जो ग्रैब हैंडल है वो आपको ऑफर कराया गया है बूट के अलावा। बूट में इसके अलावा कुछ भी बात करने लायक नहीं है। बाकी देखो पानी कितना निकल रहा है, वो रीजन ये है कि भाई अभी अंधाधुंध बारिश हुई थी, तो उस वजह से सारी गाड़ियां बिक गई स्टॉक यार्ड के अंदर, तो उस वजह से थोड़ा बहुत पानी आपको दिख रहा है। बाकी ये मैट ब्लैक के अंदर मिलता है, यहाँ पे कोई भी ग्लॉसी वगैरह का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं दिया गया है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन यूएसपी, जो कि ब्रेजा सिंगल सिलेंडर ऑप्शन के बावजूद भी इतनी ज्यादा बिक जाती है। वो रीजन क्या है? वो रीजन है भाई इस बोनट के अंदर। बोनट को उठाते हैं, उठाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मारुति है, ज्यादा भारी बोनट आपको नहीं मिलता है टाटा वगैरह की तरह। ऊपर की तरफ इंसुलेशन, और ये है मेन रीजन यहाँ पे। ये है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड 1500 सीसी का इंजन, 1.5 लीटर वाला जो आता है ग्रैंड विटारा वगैरह के अंदर, एर्टिगा के अंदर, SL6 के अंदर, बहुत गाड़ियों के अंदर मारुति जो है इसे शेयर करती है। सीएनजी का मॉड्यूल देख लो, उसके अलावा एक्सटर्नल बैटरी, कूलेंट डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वॉश और डालना है उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब देखो ये गाड़ी 1.5 के अंदर ना बहुत कमाल का एवरेज, बहुत कमाल की रिलायबिलिटी, बहुत स्मूथनेस, इन सारी चीजों की वजह से ना ये गाड़ी सबसे ज्यादा बिकती है। बाकी बॉक्सी डिजाइन तो है ही, डिजाइन वगैरह तो लोगों को सब्जेक्टिव वाली चीज हो भी सकती है, बट भाई जो ये तीन चीज है ना इस गाड़ी के अंदर, सबसे पहला तो इंजन, 1500 सीसी का इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड है और बहुत लंबे टाइम से जो है चलता हुआ आ रहा है, कोई भी इशू नहीं होता है। 2-2 लाख किलोमीटर आप इस गाड़ी को इजीली चला सकते हो। और दूसरी चीज, स्पेयर पार्ट का जो कॉस्ट है वो मारुति के अंदर बहुत कम है, सर्विस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। दूसरी चीज, गाड़ी एवरेज बहुत बढ़िया दे देती है, 1500 सीसी के इंजन होने के बावजूद भी कंपनी जो है 25.61 किलोमीटर पर केजी का एवरेज सीएनजी के अंदर क्लेम कर रही है। तो भाई आप इससे ही आइडिया लगा लो कि कितना बढ़िया एवरेज आपको देखने मिल जाता है, और ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल लाइफ में 25 ही दे देती है ये गाड़ी। जितने भी लोग यूज करते हैं ना 90-100, आप अगर आप 90-100 अगर आप इस गाड़ी को चलाते हो तो इतना ही एवरेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तीसरी लास्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ भाई, मारुति की रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी वाला वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था इंजन से रिलेटेड, भाई इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है ना वो भी इस गाड़ी को जो है नेक्स्ट लेवल बना देती है। बंदा लेने के बाद ना कभी पछताता नहीं है इस गाड़ी को। तो ये ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ये गाड़ी ट्विन सिलेंडर ना होने के बावजूद भी नेक्सॉन वगैरह को, मतलब इस सेगमेंट में किसी को टिकने ही नहीं दे रही है। सब 4 मीटर के अंदर आती है वैसे तो गाड़ी, मैं आपको ऑनेस्टली बता देता हूँ 3.99 मीटर के आसपास बैठती है, जो नेक्सॉन का साइज है, वेन्यू का साइज है, सोनेट का साइज है।
बट इस सेगमेंट में इस गाड़ी को हराना उनमें किसी की भी बस की नहीं है, तो ये चीज। बाकी अब अंदर की तरफ लेके चलता हूँ, फिर जो है स्टैंडर्ड वारंटी वगैरह के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। अब देखो जैसे कि ये अपडेटेड वाली ब्रेजा है, तो यहाँ पे अपडेट क्या हुआ है, सबसे पहली चीज तो अपडेट कर दिया मारुति ने यहाँ पे सेफ्टी। सेफ्टी के अंदर अब आपको जो है ना बेस वेरिएंट से लेकर टॉप एंड वेरिएंट तक 6 एयरबैग आपको मिलेंगे। बाकी सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट पहले भी थी, अभी भी आ रही है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। रिक्लाइन एंगल आप जो है इजीली चेंज कर सकते हो। सीट का जो फैब्रिक है वो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। अंदर की तरफ बढ़े तो एक बार हेडलाइट लाइट को बंद कर देते हैं, और मैं चाबी निकाल लेता हूँ पॉकेट में से, तो एक सेकेंड। चाबी अपनी बाहर आ चुकी है, और चाबी को लगाते हैं अपने इस जगह पे। ये देखो सबसे पहले तो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो गया है, इंफोटेनमेंट भी ऑन हो जाएगा। पहले एक बार दरवाजा बंद कर लेते हैं। देखो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे आप नोटिस करो चारों जो पावर विंडोज है वो मिल जाते हैं। ऑटो अप ऑटो डाउन है ड्राइवर के लिए यहाँ पे ऑफर करा गया है, मिरर्स के सारे कंट्रोल्स। इनफैक्ट ऑटो फोल्ड वाला जो ऑप्शन है वो भी आपको मिरर के अंदर जो है देखने के लिए मिल जाता है। गाड़ी के अंदर आपको जो म्यूजिक सिस्टम है वो मिलेगा 4 स्पीकर्स और 2 ट्यूटर का, साथ में जो 7 इंचेस वाला इंफोटेनमेंट है वो भी मारुति यहाँ पे जो है ऑफर कर रही है। बाकी नीचे की तरफ जो स्पीकर है वो मिल जाते हैं, बोतल होल्डर आपको ऑफर कराया गया है। सीएनजी का जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन वाला जो स्टिकर है वो आपको इधर की तरफ जो है देखने को मिल जाता है। बाकी डोर हैंडल आप यहाँ पे देख लो, इस तरीके के मैट ब्लैक वाले जो डोर हैंडल्स है वो मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल सीएनजी से पेट्रोल के अंदर चेंज करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे डार्क सिल्वर का या डार्क ग्रे का जो टच है वो मिल जाता है एसी वेंट्स के सराउंडिंग में। यहाँ पे नीचे भी आपको मिल जाता है, यहाँ पे भी दे रखा है, सेंटर में भी आपको मिल जाता है। तो ये मल्टीपल जगह पे जो टच है ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है। बाकी एक बार इंजन को स्टार्ट कर लेते हैं। और दूसरी खास चीज ये है कि भाई इंजन स्टार्ट होगा तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि भाई इंजन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके रेफरेंस के लिए डोर एक बार खोलते हैं, मैं शांत होता हूं, आप एक बार देखना। आपको पता चल रहा है कुछ भी? आप पता चल जाएगा। तो ऐसा कुछ जो है इंजन साउंड करता है अगर आप फुल थ्रोटल प्रेस कर देते हो। इनफैक्ट अगर आप पूरा थ्रोटल प्रेस करोगे तो एक बार आप आरपीएम मीटर को देखना, ये देखो 5,000 के बाद जो है कट यहाँ पे लग जाता है, उससे ऊपर जो है मीटर आइडल स्टेज में नहीं जाता है। बीच में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ऑफर करी गई जो कि 5 इंचेस की है, जो कि फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, यहाँ पे सीएनजी कितना है गाड़ी के अंदर, वो सारी चीजें दिखा देती है। आउटसाइड टेम्परेचर, टाइम क्या हो रहा है, फिलहाल जो गाड़ी है वो सीएनजी के अंदर है, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। यहाँ पे टोटल गाड़ी कितना चल चुकी है वो दिखा देता है। 2 बटन और मिलते हैं, उसके अलावा एक बार आप स्पीडोमीटर देख लो भाई, 220 तक की जो मार्किंग है वो मिल जाती है। यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो, रेंज क्या दे रही है किलोमीटर पर लीटर में एवरेज। बट ये आप देख पा रहे हो कि दिखा क्यों नहीं रही है भाई, अगर आप गाड़ी को सीएनजी में चलाओगे तो ये चीज जो है नहीं दिखाई, सिर्फ पेट्रोल का दिखाती है। बाकी यहाँ से ट्रिप ए और ट्रिप बी रीसेट वगैरह करना चाहते हो, मैं आपको एक बार रीसेट भी करा कर दिखा देता हूँ। होल्ड करके रखो, रीसेट जो है हो जाएगा। वार्निंग लाइट्स वगैरह दिखने में बहुत ही सही लगता है, स्वीट एंड सिंपल है। मेंटेनेंस फ्री वाली चीज आपको जो है यहाँ पे ऑफर करी गई है। स्टीयरिंग व्हील पे बढ़े तो अल्ट्रा वाइड में स्विच करना पड़ेगा, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। सेंटर में सुजुकी का लोगो, फ्लैट बॉटम जो स्टीयरिंग व्हील है वो मिल जाता है। यहाँ पे बटन्स वगैरह है इंफोटेनमेंट से रिलेटेड, वो आप देख पा रहे होगे। फोन उठाने काटने, वॉइस कमांड। वैसे इसके अंदर एक चीज चेक कर लेते हैं, हाई सुजुकी, तो भाई वो चीज आपको नहीं मिलती है, क्योंकि वो जो इनके नए अपडेटेड वाले इंफोटेनमेंट्स आ रहे हैं ना सेम साइज के भी, उसके अंदर भी मारुति ये चीज जो है ऑफर करे, बट यहाँ पे नहीं मिलेगी। स्टीयरिंग के अंदर अगर आप एडजस्टमेंट देखते हो तो भाई बहुत ही हार्ड है। सबसे पहले तो टिल्ट, और अगर आप टेलीस्कोपिक की बात करोगे तो वो चीज आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलती है। ये सब मैंने आपको बता दिया। ये जो है एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड तो आपको मिल जाता है, बट ध्यान रखना कि वायरलेस नहीं है, वायर्ड आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है। एफएम चलाना चाहते हो, एएम चलाना चाहते हो, पेन ड्राइव कनेक्ट करना चाहते हो, वो सब कर सकते हो। बट वीडियो जो है ना, कई लोग सोचते हैं कि वीडियो वगैरह चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी, वो यहाँ पे जो है नहीं चलेगी। यहाँ पे अगर आप एसी वगैरह देखोगे, ऑटोमेटिक एसी आपको ऑफर कराया गया 12V का, नीचे की तरफ पावर सॉकेट। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो जो ए टाइप पोर्ट है वो आपको मिल जाता है। मारुति पता नहीं सी टाइप पे किस दिन मूव करने वाली है, तो वो चीज। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो छोटा सा स्पेस मिल जाता है, फोन वगैरह रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। 5 स्पीड का बहुत ही रिफाइंड जो गियर बॉक्स है वो आपको मिल जाता है। कई लोग कमेंट करते हैं कि भाई 6 स्पीड का मारुति को देना चाहिए, पता नहीं भाई। ऑनेस्टली मेरे से भी पूछोगे तो मुझे भी कभी कभी लगता है कि 6 स्पीड का गियर बॉक्स होता तो ज्यादा बढ़िया रहता, पता नहीं मारुति ने क्यों नहीं दिया है। बाकी सेम जो टच है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। हैंड ब्रेक वगैरह देख लो, 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे छोटी सी स्पेस मिल जाती है। आर्मरेस्ट वगैरह जो है यहाँ पे नहीं आती है। ग्लो बॉक्स देखते हो तो इस साइज का जो ग्लो बॉक्स है वो आपको यहाँ पे जो है ऑफर कराएगा। बंद कर देते हैं, पैटर्न वगैरह देख लो, ऐसा कुछ जो पैटर्न है वो आपको मिलता है। ऑल ब्लैक डैशबोर्ड है मोस्टली, बस जो फर्क है वो ये सिल्वर टच या ग्रे टच का, आपको थोड़ा सा लाइट ग्रे वाली फील आपको देगा, ना तो सिल्वर है। थोड़ा सा मिक्स है दोनों का, ये चीज आप समझ सकते हो। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग आईआरवीएम माइक आपके यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे देखते हो तो टिकट होल्डर,
उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो वैनिटी मिरर, बट लाइट वगैरह जो है वो ऑफर नहीं करी गई है। एक चीज देखो भाई, यहाँ पे हाथ के लिए ना प्रॉपर जगह बना रखी है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। दोनों तरफ ही ओपनेबल ग्रैब बंडल है वो मिल जाते हैं, साथ में जो लाइट है वो आपको हेलोजन के अंदर यहाँ पे जो है दे रखी है। उसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कुछ रह गया हो। अगर आपको ऐसा लगे मुझसे कुछ मिस हो गया है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला रहता है हमेशा, डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अपनी हाइट से एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ और अब मैं आपको लेके चलता हूँ रियर में, कि भाई रियर में क्या स्पेस वगैरह आपको मिल जाता है। आ जाओ भाई। अब देखो रियर जो डोर है उसमें सबसे बड़ी मुझे जो इशू फील हुआ ना भाई, कि वो ज्यादा लंबा नहीं खुलता है। कहने का मतलब है ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक सा खुल जाता है, बट हाँ एग्रेस एग्रेस में कभी कभी दिक्कत आ सकती है कि मान लो आप ऐसे इस तरीके से घुस रहे हो तो टच वगैरह थोड़ा बहुत हो सकता है, सर वगैरह भी भिड़ सकता है, तो इस चीज का आप जरूर से ध्यान रखना। बाकी गाड़ी सीएनजी है तो जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप सोच रहे होगे कि भाई ये खुला कैसे, क्योंकि जब भी पीडीआई होती है तो सारी चीजें चेक करी जाती हैं इस वजह से। और ये है भाई इसके व्हील कवर, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो न्यू ब्रेजा, ये सारी चीजें मेंशन है। बाकी डोर वगैरह पे सच कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ पे स्पीकर, डोर लीवर यहाँ पे मिल जाता है, पारुंडे का स्विच। डोर थर्ड कैसी है भाई देख लो, क्या ही बोले अब इस बारे में। अब ये इसमें ना जो चाइल्ड लॉक है वो पता नहीं मारुति की सभी गाड़ियों में क्यों लगा के देते हैं। ये देखो भाई डोर थर्ड, आप बताना आपको कैसी सॉलिड फील हुई है कि नहीं हुई है। बाकी दूसरी चीज यहाँ पे ऐड हुई है कि भाई जो सीट बेल्ट है वो एडजस्टेबल आपको यहाँ पे जो मिलने वाली है। विंडो को कर लेते हैं ऊपर की तरफ। बाकी ओपनेबल ग्रैब हैंडल कोटू का आपको यहाँ पे मिल जाता है। लाइट वगैरह मैंने आपको दिखाई दी थी। एक बार आप कंप्लीट व्यू देख लो रियर से, भाई ऐसा कुछ व्यू आता है। ये भी अपना जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल आपको ऑफर करा गया। इनफैक्ट अगर आप ये देखते हो ये भी एडजस्टेबल है, ये भी एडजस्टेबल 60-40 स्प्लिट फंक्शन। आर्मरेस्ट अगर आप देखोगे तो भाई आर्मरेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। इसको एक बार रिमूव कर देते हैं। इसके अंदर एक चीज मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले आर्मरेस्ट आप देखो भाई। इस तरीके से इस पॉलिथीन को हटाओ, एक सेकेंड, आ जाओ भाई। ये देखो भाई यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाएगी 2 कप होल्डर्स के साथ में, जो कि कंफर्ट है ना भाई उसको और बढ़ा देगी। साथ में नीचे की तरफ आइसोफिक जो चाइल्ड सीट एंकर्स है वो भी मिल जाते हैं। गाड़ी जो है 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो ऑफर करती है सारे बंदों के लिए, वो तो है ही। बाकी गाड़ी के अंदर जो 3 पॉइंट सीट बेल्ट की वार्निंग है ना वो भी आपको एमआईडी पे दिखाएगा, बट सेंसर वाली नहीं है, आपको हमेशा जो है लगा के रखनी पड़ेगी। रियर में एसी वेंट्स आपको जो है देखने को मिल जाते हैं, जो कि कंफर्ट को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। हम्प नो डाउट थोड़ा सा ज्यादा है, तो 3 बंदे अगर आप अडल्ट की बात करोगे तो कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, उस चीज का आप ध्यान रखना। एक बच्चा 2 अडल्ट, आप आराम से 5 बंदों की अगर आपकी फैमिली है तो भाई आप इस गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे फ्यूल एफिशिएंसी आपको बहुत बढ़िया जो है देखने को मिल जाती है। सीट के पीछे पॉकेट्स ऑफर करी गई हैं। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी जो पॉकेट है वो आपको इजीली जो है मिल जाती है। बाकी अगर आप चाहते हो तो भाई मारुति जो है 6 एयरबैग वाले जो सीट कवर है वो भी ऑफर करती है एसेसरीज में। अगर आपको लगवाने लगवा सकते हो, बट आफ्टर मार्केट जाके मत लगवाना, नहीं तो भाई आपका नुकसान जो है बहुत होएगा। तो वो चीज है, इसको कर देते हैं बंद। इसके अलावा तो यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं कि मुझसे कुछ मिस हो गया है। बाकी आप खुद से जो है पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी एक लास्ट चीज जो मैंने आपको हाईलाइट करके बोली थी मैं आपको बाद में बताता हूँ, वारंटी। यहाँ पे जो है ना मारुति आपको 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है ना वो आपको यहाँ पे जो ऑफर कर देती है, जिसको कि अगर आप चाहते हो तो भाई फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हो। बट मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक जैपनीज रॉ टेक्नोलॉजी जो है प्लान करते हो, बेसिकली मारुति जो है जैपनीज ब्रांड है, इंडिया में मारुति और सुजुकी का कोलैबोरेशन वगैरह हुआ था बहुत लंबे टाइम में, तो मैंने थोड़ा सा ये हिस्ट्री वगैरह आपको बता दी थोड़ी सी। तो उससे बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि भाई यहाँ पे आपको वारंटी की तो बहुत मुश्किल जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत रिलायबल है, मतलब मारुति का नाम चलता है रिलायबिलिटी में, टोयोटा और मारुति का, तो वो चीज है। बाकी कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, और आपको ये VXI वाला वेरिएंट सीएनजी के अंदर 10,70,000 के एक्स प्राइस पे कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।